सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सेशन है थोड़ी खास है हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपको 24 पोजीशंस के बारे में। कोई भी व्यक्ति है जिसने उसी जी का कोई सा भी लेवल किया है, चाहे लेवल 1 किया, सेकंड किया, थर्ड किया, कोई सा भी लेवल किया है, लेकिन उससे ये 24 पॉइंट आना ज़रूरी है। क्यों? तो सबसे पहली बात, स्वरेखी। खुद को रेकी देने के लिए भी आपको ये 24 पॉइंट मालूम होने ज़रूरी हैं। किसी और को भी अगर आपको रेकी देनी है, तो भी ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब भी आप टच रेकी देंगे, जैसे कि फर्स्ट लेवल आपने किया, आप खुद को रेकी दे सकते हैं, वो टच करके ही देंगे। सेकंड लेवल किया, जहां पर आप आपके पेशेंट्स या क्लाइंट या रिलेटिव्स को, किसी को भी अगर रेकी प्रदान करेंगे, तो उस दौरान भी आप टच करके उनको रेकी देंगे। तो टच करके जब भी आप रेकी देते हैं, तो कौन सा रोग, उनकी क्या तकलीफें हैं, ये अगर आपको मालूम है, तो फिर उस दौरान आपको उनके कौन से बॉडी पार्ट, कौन से चक्र पर या कौन से ऑर्गन पर आपको अपने हाथों को किस तरीके से रखना है, ये आपके पास जानकारी होनी ज़रूरी है दोस्तों। आज हम उसी पर थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूँ कि ये जो सेशन है, ये आपको पक्का हेल्पफुल होगी, लेकिन ये हेल्प कब करेगा, जब आप मेरी जो पिछली वीडियो थी 21 दिन का शुद्धिकरण का जो वीडियो था, 21 डेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, उससे अगर आपने देखा है, तो आज का सेशन आप समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे नीति नियम आपको बताए हैं कि 21 दिन के दौरान आप क्या करेंगे। आपको पोजीशंस तो लेना ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और साधनाओं की भी पार्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहाँ पर बैठना है, कैसे बैठना है, कौन सी डायरेक्शन में आप बैठेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारे नीति नियम आपको वहां से मालूम पड़ेंगे। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पोजीशंस बताऊंगा कि आप जो 3 मिनट के लिए आपको अपने दोनों हाथों पर जो बॉडी पार्ट पर रखना है, तो वो कौन कौन से बॉडी पार्ट होंगे, उनका सीक्वेंस क्या है, और आप हाथों को किस तरीके से रखेंगे, बस वही आज के सेशन में मुझे आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथों की आपकी पोजीशन कैसे होगी। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट के हाथों को हम इस तरीके से खुला न रखेंगे, हम उनको बंद कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी हर एक उंगलियां, हमारा अंगूठा भी सब एक के साथ जुड़े होंगे। अब प्रश्न ये होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच की जो स्पेस है, वहां से अपना एनर्जी बाहर निकल जाता है। तो यूनिवर्स से जो एनर्जी मुझे मिलता है, उस एनर्जी को मेंटेन करना है, या तो मेरे शरीर में या तो मेरे किसी भी पेशेंट या क्लाइंट में अगर मुझे उसे ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए हाथों की उंगलियों को एक साथ जुड़े रहना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप हाथों को इस तरीके से करते हैं, तो बीच में पिरामिड शेप एक कप बनेगा। देखिए, आप यहां से आपको थोड़ा समझ में आएगा जो मैं बताना चाहता हूं। दिख रहा है आपको? ओके। तो आपके हाथों की पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए। अब बात यह है कि हम ऐसा ही क्यों रखेंगे, क्योंकि बीच में जो पिरामिड का शेप है, इसका मतलब ये हो कि जब ऊपर से ऊर्जा हमारे हाथों में आती है, आप सभी को मालूम है दोस्तों कि एज अ रेकी हीलर हम सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, हम एक माध्यम है कि हम रेकी ऊर्जा को आगे पास ऑन करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जब हाथों को इस तरीके से रखते हैं, तो इसका मतलब कि वो पिरामिड शेप होती है। और आप सभी को ये मालूम है कि ऊर्जा को मैक्सिमम कौन सा शेप एब्जॉर्ब करता है, वो है पिरामिड शेप। आप सभी को मालूम है इजिप्ट में जो भी पिरामिड्स वगैरह बनते हैं, या तो हमारे जो मंदिर वगैरह बनते हैं, या चर्च वगैरह जो भी बनते हैं, उसमें जो घुम्मट वगैरह जो बनता है, जो पिरामिड शेप जो तैयार किया जाता है, उसी का ये मुख्य कारण है। ठीक है। सो फर्स्ट, हाथों की पोजीशन आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। दूसरी खास बात, हाथों को जकड़ के मत रखिएगा। कई लोग ऐसा करते एकदम स्टीफ कर देते हैं। देखिए, ये एकदम नॉर्मलिटी के साथ होना चाहिए, इस तरीके से। यस, दैट्स इट। तो क्या रहेगा कि आपको जो 72 मिनट के लिए हाथों की पोजीशन को ऐसे ही रखना है, आप रख पाएंगे। वरना दोस्तों आप नहीं रख पाएंगे, उसमें पेन होना चालू हो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि 3 मिनट कब खत्म हो जाए, मैं कब इसको फटाफट कंप्लीट कर लूं। सबसे पहली बात, ये करने के लिए नहीं करते हैं, इसे हमें एंजॉय करना है, इसे हमें और मजेदार बनाना है, और ये हम कर रहे हैं हमारे शुद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए मेहरबानी करके कोई प्रेशराइज मत कीजिएगा, प्रेशर में आके करने के खातर मत कीजिएगा, इसको एंजॉय करते करते कीजिएगा दोस्तों।
दूसरी मैं खास बात बता दूं कि जब भी ये जो 24 पॉइंट है, 24 पॉइंट में जब भी आप अपने हाथों को रखेंगे, उस दौरान आपको एक खास ये ध्यान में रखना है कि जब आप हाथों को रखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, जो कप है, जो पिरामिड है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन की जगह पर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो हमारा पहला पॉइंट है, वो है दोनों हाथों को आंख के ऊपर रखना है, आई बॉल के ऊपर रखना है। तो आप हाथों को कैसे रखेंगे? ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जी नहीं, आप हाथों को रखेंगे एग्जैक्टली जो मिडल में जो अपना पिरामिड शेप है, वो एग्जैक्ट आपके आई बॉल के ऊपर आना चाहिए। उसको दबा के नहीं रखना है, रिलैक्स होके करना है। जब आप ये करते हैं तो उस दौरान आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, लेकिन उंगलियां ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ आंखों के पॉइंट के लिए बात नहीं है, ये पूरे 24 पॉइंट के लिए मैं कॉमन बात आपको बता रहा हूँ। तो ये आप खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर ये हीलिंग का प्रोसेस करें जहां पर साबुन या पानी वो कुछ अवेलेबल है, तो सबसे पहले हाथों को साफ कीजिएगा। साबुन से, पानी से साफ करने के बाद ही आप सेल्फ हीलिंग या तो पेशेंट के हीलिंग या तो उनको टच करने का प्रयास चालू कीजिएगा। मान लीजिए वो कुछ अवेलेबल नहीं है, तो हम सिंबॉलिक तरीके से हाथों को साफ करेंगे। सिंबॉलिक तरीके का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कि ये राइट हैंड है मेरा, ओके, तो ऐसे करके 1 2 3 और फिर 3 बार छिड़क देंगे, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से वापस लेफ्ट हैंड 1 2 3 और इसको वापस छिड़क देंगे 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई हमारे हाथों की सफाई की। अब बात आएगी हम क्या करेंगे, तो अब हम हमारे रेकी के जो 5 सिद्धांत हैं उसे हम याद करेंगे और उसको धीरे से बोलेंगे। हो सके तो अंदर ही, मन के अंदर ही अंदर हमें नहीं बोलना है, थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं। इसके बाद हम प्रेयर के जो 3 पॉइंट हैं या तो 6 पॉइंट, डिपेंड्स कि अगर आप मान लीजिए किसी और को रेकी प्रदान कर रहे हैं तो 6 पॉइंट होगा, तो वो प्रेयर आप बोलेंगे। ये बोलने के बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास सिंबल्स हैं, आपके गुरु ने आपको सिंबल की अट्यूनमेंट दी है, तो वो अट्यूनमेंट वाले जो सिंबल हैं, उस सिंबल को, हर एक सिंबल को सबसे पहले एक बार ड्रॉ करेंगे और उसका नाम 3 बार लेंगे। वापस एक दूसरा सिंबल आप ड्रॉ करेंगे, 3 बार नाम लेंगे। अच्छा, ड्रॉ कैसे करेंगे? पेंसिल से, पेन से, कागज पर? जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको विजुअलाइज करना है कि एज इफ कि वो सिंबल की एक एक रेखा आपके सामने तैयार होती जा रही है। उसको अलग अलग कलर में भी ले सकते हैं, बहुत से गुरु उसको हर एक सिंबल को अलग अलग कलर में भी दिखाते हैं कि भाई जैसे कि दाइकुम्यो है तो दाइकुम्यो को आप सिल्वर कलर में दिखाइए, या तो फिर जो चौकुरे हैं उसे आप पर्पल कलर में दिखाइए, वगैरह वगैरह। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है हर एक गुरु की। कई गुरु ऐसा बोलते हैं कि आप ये मान लीजिए कि भाई एज इफ कि पूरा आपके सामने सफेद प्रकाश है और प्रकाश में वो हर एक सिंबल ड्रॉ होता जा रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को ये निवेदन है कि जब भी आप इसको देखें तो आपको ये फील होना चाहिए कि सिंबल की हर एक रेखा अलग अलग धीरे 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 तैयार होती जा रही है। जैसा मान लीजिए कि आप डाइकोमियो ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक के बाद एक रेखा तैयार होती जानी चाहिए। आपको पूरा सिंबल नहीं देखना है, क्योंकि पूरा सिंबल देखेंगे तो आपकी जो चित्त है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो खास ध्यान रखिए कि हर एक सिंबल को आपको एक बार ड्रॉ करना है, मन की आंखों से, थर्ड आई से ड्रॉ करना है, ऐसे आपके सामने वो तैयार होता जा रहा है। आपके गुरु के हिसाब से जो जो कलर जो सिंबल को अलाउड किए हैं उस हिसाब से आप कलर का भी यूज कर सकते हैं। ये खत्म हो जाए इसके बाद उस सिंबल को 3 बार आप नाम देंगे। जैसे कि मान लीजिए दाइकुम्यो है तो दाइकुम्यो दाइकुम्यो दाइकुम्यो, ऐसे 3 बार आप बोलेंगे, ठीक है। ये सारे सिंबल्स हो जाए इसके बाद आपकी रेकी की म्यूजिक चालू हो जाएगी, जो हर 3 मिनट में एक बैल बजाएगी। आपके पास जो भी साधन है, जो भी जरिया है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि मैंने 21 दिन का शुद्धिकरण का जो प्रोसेस का वीडियो है उसमें आपको ये बताया था कि हम 3 मिनट ही क्यों रखते हैं, बराबर। वो सारी चीज आपको वहां पर मालूम पड़ जाएगी। तो जैसे ही वो बैल बजती हैं इसके बाद आप सेकंड पोस्चर पर चले चलेंगे। इस तरीके से एक 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 पोस्चर्स पे आप चलने चलेंगे। बात ये होगी कि एक के बाद एक पोस्चर्स तो आप ले रहे हैं, लेकिन पोस्चर्स को लेने के बाद अब क्या करेंगे भाई? सोचेंगे क्या? क्या हम किसी भगवान का नाम लेंगे, कोई माला जपेंगे, या सिंबल का ही नाम लेते रहेंगे? जी नहीं दोस्तों,
मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि अगर सेकंड लेवल के या थर्ड लेवल के अगर कोई कैंडिडेट्स हैं, कोई ऐसे हीलर्स हैं, तो उनको सारे सिंबल को वापस हर एक पॉइंट पे लेते लेते भी सिंबल को ड्रॉ करना है, उनके नाम को रिसाइट करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ फर्स्ट लेवल ही किया या तो फर्स्ट लेवल आप कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ अपने हाथों को स्पेसिफिक ऑर्गन पर रखना है और रखने के बाद मन में जो भी सोच आती है, हर एक सोच को आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, उसको विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं करना है। चाहे वो अच्छी सोच आए, चाहे वो बुरी सोच आए, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ एज़ इफ के जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, ऐसे बस देखते जाइए कि ओह! आलाप तेरे साथ ऐसा हुआ, आलाप तूने ऐसा किया, आलाप तू अच्छा है, बुरा है, व्हाटएवर, व्हाटएवर, व्हाटएवर। जो भी कुछ हो रहा है, सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों? हाँ, पैरेलल अगर मान लीजिए कि सबसे पहली बात कि आपको सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, आई मीन टू से जो पोस्चर्स हैं, उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही फॉलो करना है। इसका मतलब कि सबसे पहले आप पहला वाला ही पोस्चर लेंगे, इसके बाद दूसरा वाला ही लेंगे, इसके बाद तीसरा वाला ही लेंगे। आप मनचाहे तरीके से नहीं जा सकते हैं कि आप ये सोचिए कि चलो पहले मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया, फिर मैं 4 नंबर कर रहा हूँ, अब मैं 3 नंबर करूँ, अब मैं 25 नंबर करूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेके जाना है। अब जब आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप पहली बार ये कर रहे हैं शुद्धिकरण की प्रोसेस, तो एक साथ 72 मिनट आप नहीं बैठ पाएँगे। तो क्या किया जाए? तो आप इसको थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए सुबह में 6 पॉइंट कर लिया, फिर दोपहर में 6 पॉइंट कर लिया, शाम को 6 पॉइंट कर लिया और रात को 6 पॉइंट कर लिया। खास ध्यान में रखिएगा कि शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उसमें 21 दिन लगातार आपको ये 72 मिनट तो निकालना ही निकालना है। किसी कारणवश किसी एक दिन अगर आप 72 मिनट नहीं निकाल सकते हैं या तो आपके पास ऐसा टाइम न बचा तो आप वो शुद्धिकरण की प्रोसेस नहीं कर पाए, तो आपका 21 दिन का शुद्धिकरण का प्रोसेस कंप्लीट नहीं गिना जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि आप जब भी चालू करें, ऐसा थोड़ा-सा समय देख लें कि आप पूरा 21 दिन इसको एलोकेट कर पाएँ। अगर मान लीजिए आपने 20 दिन किया और फिर 21वें दिन आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको वापस 21 दिन करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि चलो एक साथ में सारे के सारे पॉइंट्स कर लूँगा। आप जैसे ही आपने 11वां पॉइंट किया और बेल बजी या आपको किसी कारणवश खड़ा होना पड़ा, तो क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं। आप शांति से रेखी शक्ति का आभार व्यक्त करते हुए आपकी प्रोसेस को बंद कर सकते हैं और आप खड़े हो सकते हैं। खड़े होने के बाद जब भी आप वापस शुद्धिकरण की प्रोसेस करने बैठे, उसी दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वापस आपकी स्टार्टिंग जर्नी होगी 12 नंबर की पॉइंट्स के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सारे के सारे प्रोसेस करने होंगे। जैसे कि हाथों की सफाई करनी है, आपको सारे के सारे रेकी के प्रिंसिपल्स बोलने हैं, आपको रेकी की प्रेयर बोलनी है, इसके बाद सारे सिंबल को ड्रॉ करना है, उसको रिसाइट करना है और फिर 12 नंबर से आप चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, अब हम सारे के सारे सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है, उसको मैं एक के बाद एक मैं बताते जा रहा हूँ, सारे के सारे पोस्चर्स को मैं बताते जा रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई कंप्लेन है, तो आप मुझे खास बताइएगा दोस्तों। ठीक है? तो अब हम चालू करते हैं हमारा एक के बाद एक जो भी पोज़ीशंस हैं, उस पोज़ीशन को समझने के लिए। सो वेलकम फॉर द सेल्फ हीलिंग पोज़ीशंस। ठीक है दोस्तों? सबसे पहली पोज़ीशन, आँखों पर हम हाथ रखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया उस हिसाब से आपके दोनों हाथ आपके आई बॉल पर रहेंगे और आई बॉल पर रहने के बाद 3 मिनट के लिए आपको आँखों को एकदम शांत करना है, एकदम रिलैक्स करना है और खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, आँखों पर दबाव नहीं आना चाहिए। आप पूरे 24 पॉइंट में आप जहाँ पर भी आप अपने हाथों को रखना चाहते हैं, वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर दबाव नहीं देना है। क्योंकि दबाव की वजह से क्या होगा दोस्तों कि वो थोड़ा पेनफुल होगा, तो आपको आनंद नहीं आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और मैंने पहले ही आपको ये बताया कि ये चीज़ को हमें आनंद में एन्जॉय जिसे बोलते हैं कि आनंद में परिवर्तित करना है, इस प्रोसेस को, इस साधना को। ठीक है दोस्तों? तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा आँखों पर, जहाँ पर दोनों हाथ अपने आँखों पर रहेंगे। दूसरा पॉइंट टेम्पल्स, जिसे बोलते हैं लमड़ा। तो इसको रखने का पोजीशन इस तरीके से रहेगा। आप इस तरीके से दोनों हाथों को रखेंगे और आँखें बंद करेंगे। हो सके दोस्तों ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स को आप एकदम रिलैक्स होके कीजिएगा। आप ऐसी जगह पर बैठिएगा जहाँ पर आप रिलैक्स पोजीशन में बैठ पाएँ। लेकिन खास ध्यान रखिएगा कि आपको
सीधे जमीन पर नहीं बैठना है, किसी मेटल को टच करके नहीं बैठना है, आपकी बॉडी पर भी कोई मेटल या लेदर नहीं होना चाहिए, इसका आप खास ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप इसे बैठे-बैठे कीजिए, आप सोते-सोते भी कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जहाँ पर भी सो रहे हैं, वहाँ पे पूरी चद्दर बिछी हुई होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका बॉडी का कोई भी पार्ट ज़मीन के साथ टच ना हो। ये आप ध्यान रख के लीजिएगा दोस्तों। सो दूसरा पॉइंट होगा हमारा टेम्पल्स, जिसे गुजराती में हम लमड़ा बोलते हैं। तीसरा ईयर्स, कान। तो दोनों का जो पिरामिड जो कप है वो दोनों कहाँ पर होंगे? कान के ऊपर होंगे और फिर आपको 3 मिनट के लिए इसको एन्जॉय करना है दोस्तों। ठीक है? यहाँ तक आपको मैं मानता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे हैं और इसीलिए मैं जानबूझ के ये जो पूरी जो वीडियो है, वो वीडियो मैं इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपको पोस्चर्स भी दिखें और पैरेलल आपको मेरी ऑडियो भी मिलती जाए, तो कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। 4 नंबर का पॉइंट, जहाँ पर आपका एक हाथ जो है वो यहाँ पर टेम्पल पर रहेगा, फोरहेड पर रहेगा, दूसरा हाथ जो है जिसे शिखा बोलते हैं, पीछे पीछे के बाद में रहेगा। तो एक ऑन द टेम्पल्स, दूसरा सॉरी ऑन द फोरहेड और दूसरा रहेगा शिखा या तो सहस्त्रा चक्र जहाँ पर होता है, वहाँ पर हमारा दूसरा हाथ रहेगा। अब बात ये है दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये प्रश्न हो कि सर कौन सा हाथ आगे और कौन सा हाथ पीछे होना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी हाथ आप आगे पीछे रख सकते हैं, उसके लिए कोई नीति नियम नहीं है। आपको जो कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है? ये पॉइंट 3 मिनट के लिए। अब ये वाला जो पॉइंट है 5 नंबर का पॉइंट, वहां पर आपके दोनों के दोनों हाथ है वो पीछे रहेंगे, बराबर। और पीछे जो दोनों हाथ रहेंगे उसमें भी हो सके तो एकदम फिट या टाइट करके नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आप कीजिएगा, तो आप इस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। 6 नंबर का पॉइंट, एक हाथ गले पर रहेगा और दूसरा अपनी गर्दन पर रहेगा, पीछे डोक जिसे बोलते हैं वहां पर रहेगा, या तो इसका दूसरा नाम थ्रॉट चक्र भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पर अपना थ्रॉट चक्र यहाँ पर होता है। ठीक है? तो अब इस पोजीशन को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपने देखा होगा कि हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ा है। मैं इसको थोड़ा-सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा दोस्तों, आपके हाथ जो हैं, वो हाथ ऑलवेज़ इकट्ठा होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये पोज़ीशन इस तरीके से होगा और दूसरा वाला जो हाथ है, वो पीछे जाएगा। ठीक है? तो एक हाथ गले पर और दूसरा हाथ पीछे गर्दन पर रहेगा। ये हुआ अपना 6 नंबर का पॉइंट। 7 नंबर का पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं कि थायरॉइड एंड थाइमस ग्लैंड जो होती हैं, उसके लिए ये हैं। तो अब थायरॉइड एंड थाइमस ग्लैंड के लिए जो हाथ है, दोनों के दोनों कहाँ होने चाहिए? आपके गले पर होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। इस पोस्चर को अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा कि शायद तक उन्होंने थोड़ा-सा नीचे हाथ रखा हुआ है। बट द बेस्ट वे इज़ कि एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ आपका यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। तो वो आपको ज़्यादा मदद करेगा और यही सही पोस्चर्स हैं। दूसरा मैं बता दूं कि कई लोगों की थोड़ी-सी क्वेश्चन ये होती है कि अगर मान लीजिए पोस्चर सही ढंग से हमने नहीं लिया या तो हमारी हाथों की पोजीशन सही नहीं है तो? दोस्तों एक सीधी-सी बात है कि जब भी आप कोई भी अच्छे से साधना करते हैं, उसके नीति नियम होते हैं। अगर मान लीजिए आप सारे के सारे नीति नियमों को सही ढंग से फॉलो करते हैं, अगर सही ढंग से आप उसको करते हैं, जैसे कि पोजीशंस हैं या बैठना वगैरह कोई भी जो उनके नीति नियम हैं, तो पक्का वो अच्छा परिणाम आपको देगा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा-सा 19-20 होता है, तो परिणाम में तो सीधा सा हिसाब है फ़र्क पड़ेगा। लेकिन रेकी शक्ति की मैं एक ख़ासियत आपको बताना चाहूँगा कि रेकी में ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने हाथों को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रख लिया, तो रेकी शक्ति खुद अपने तरीके से वो आपके जो स्पेसिफिक ऑर्गन है, वहाँ पर चली जाएगी और वहाँ पर ऊर्जा का स्रोत बहाना चालू कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक्चुअली ये वाला पोज़ीशन है मेरा, मान लीजिए मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, रेकी शक्ति उसी के हिसाब से थोड़ा-सा अपना काम करना चालू कर देगी। तो ये बेनिफिट है, लेकिन इस बेनिफिट को एन्जॉय करने के लिए मेहरबानी करके कहीं पर भी आप खुद गलती या तो जिसे बोलते हैं बेदरकारी या तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये अपना पहला स्टेप है कि जहाँ पर हम रेकी की दुनिया में हम पदार्पण कर रहे हैं, हम अपनी एक हीलर की एक नई पहचान के साथ हम उसमें आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जो भी करें, वो ईमानदारी के साथ करें, वो परफेक्शन के साथ करें, जो आपको आज नहीं तो कल बेनिफिट देगा, आपको भी देगा, आपके पेशेंट्स को भी देगा दोस्तों।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने करने के लिए कर लिया और फिर कल जाके जब आप पेशेंट्स को रेकी देंगे तो आपको क्या लग रहा है, रिजल्ट मिलेगी? नहीं मिल सकती है दोस्तों। तो उस दौरान हकीकत में आप अगर सोचे तो किसका नाम बिगड़ेगा, आपका या रेकी शक्ति का? दोस्तों, हम रेकी शक्ति की एक चैनल है, हम उसकी माध्यम हैं, तो ये हमारा ये निजी जवाबदारी बनता है कि हमारे वजह से कहीं पर भी रेकी शक्ति का नाम नहीं बिगड़ना चाहिए। ये जो एक अच्छी ऊर्जा है, ये पवित्र ऊर्जा है, तो हमारे वजह से कहीं पर भी उस पर कलंक नहीं लगना चाहिए दोस्तों, ये हमें खास ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है? तो अब हम आगे चलते हैं। 8 नंबर का पॉइंट, जो आएगा हृदय चक्र। दोस्तों मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी चक्रस वगैरह हैं, तो सारे के सारे चक्रस जो हैं, वो चक्रस कहाँ पर होते हैं? तो सारे चक्र होते हैं हमारे बॉडी के सेंटर पर। हमारा जो बॉडी होता है ना दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि आपका हृदय कहाँ है, तो हृदय हम बोलते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड है। बट हकीकत में हृदय ऑर्गन लेफ्ट हैंड साइड है। लेकिन हम हृदय चक्र की बात करें, तो वो बीच में आता है। तो अगर मान लीजिए कि भई हमारा जो बॉडी है उसको एक पाइप आप समझ लीजिए, ऐसा एक पाइप, तो जो बीच का जो पोर्शन होता है एग्जैक्टली यहाँ से बीच से लेके जो बीच का पोर्शन हमारे सारे के सारे चक्र उसी में होते हैं। ये पाइप की तरह होता है दोस्तों। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी चक्र को हील करना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा सिमेट्री बीच में जाना पड़ेगा और बीच में जाते ही आप उस चक्र को पकड़ सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। तो हृदय चक्र, अब हृदय चक्र को हम कैसे थोड़ा-सा पकड़ेंगे, तो लॉजिकली मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना हृदय है, तो उसके बराबर पैरेलल अब बीच में आप आ जाइए। बीच में आने के बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आप थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि एक हाथ जो है वो हृदय पर आ जाएगा आपका, बराबर? जिसे यहाँ पर बोलते हैं, ये हृदय के पैरेलल और जो दूसरा हाथ है वो उसके ऊपर रहेगा। इसे बोलते हैं हृदय चक्र। आप ऊपर-नीचे भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हृदय चक्र हो गया। मेहरबानी करके हृदय पर हाथ मत रखिएगा। रखिए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोस्तों उस दौरान ये हो सकता है। अब मैं आपको खास ये बात बता दूँ कि जब भी आप हाथों को रखेंगे, तो इस दौरान हो सकता है कि वो स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक जो प्लेस हैं या तो जो स्पेसिफिक चक्र हैं, वो एक्टिवेट होना चालू हो जाए। या तो वो एक्टिव होगा, या तो मान लीजिए वो इनएक्टिव होगा तो एक्टिव होना चालू हो जाएगा, या तो वो ओवर एक्टिव है तो वो बैलेंस होना चालू हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इतनी जो भी कुछ प्रोसेसेस होंगी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रेकी शक्ति के कारण, तो उस दौरान आपको बॉडी में कुछ अनइवन सा फ़ील होगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को ऐसा लगे कि मुझे गर्मी महसूस होती है, कई लोगों को ये लगे मुझे ठंड महसूस होती है, कई लोगों को ये लगे कि यार मुझे एक अच्छी सी खुशबू चढ़ रही है। एक अच्छी सी खुशबू अब मेरे आस-पास घूम रही है, मेरे आस-पास कुछ अच्छा सा प्रवाह, कुछ अच्छी सी ऊर्जा, कुछ अच्छे आत्मा वगैरह घूम रहे हैं, ऐसा फीलिंग हो सकता है। ठीक है, ये पवित्र ऊर्जा है, तो ये हो भी सकता है। लेकिन जब आपकी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करे, इसका मतलब कि उस ऑर्गन को या उस पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब आपका बॉडी गर्म होता है या आपको ऐसा फील होता है या समथिंग इज जस्ट मूव्स इन, समथिंग मूव्स आउट, तो इसका मतलब हुआ अच्छी ऊर्जा अंदर जा रही है और जो बुरी ऊर्जा है वो बाहर आ रही है। कई लोगों को ये अनुभव भी होते हैं कि यस सर हमारे बॉडी में से कुछ निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कोई लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हमारा बॉडी जैसे हैवी हो गया, जैसे पत्थर सा हो गया, या तो मैं ज़मीन से ऊपर उठने लगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, लेकिन ये जो भी कुछ होता है, ये रेकी शक्ति की वजह से होता है। रेकी शक्ति आपके बॉडी में जब आती है, तो वो अपना चमत्कार, अपना अनुभव आपको देकर ही जाती है। ऐसा होता है दोस्तों। और जब भी आप किसी को रेकी दें या खुद को रेकी दें या ये सिर्फ़ साधना भी करें, तो भी आपको हाथों में ऊर्जा लगेगी। आप उसको फ़ील कर पाएँगे, उसे महसूस कर पाएँगे दोस्तों। तो बस यही चीज़ होती है कि जिसकी वज़ह से हम बोल सकते हैं कि यस मेरा वर्क रेकी शक्ति अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यूनिवर्सल पावर मुझे ब्लेसिंग्स दे रहा है। पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स मेरे साथ है, ऐसा ये फीलिंग आता है दोस्तों। ठीक है? आगे वाला जो पॉइंट है वो है सोलार प्लेक्सस या तो जिसे बोलते हैं मणिपुर चक्र। ये ऐसा चक्र है दोस्तों कि जो हमारी पूरी सिस्टम को ज़्यादातर जो इंटरनल जो सिस्टम है, इंटेस्टाइन वाली जो सिस्टम है, स्टमक वाली जो सिस्टम है, ओवरीज़ वाली जो भी सिस्टम्स हैं, कहीं न कहीं वो उसे थोड़ा-सा बैलेंस करने का ट्राई करता है।
तो मणिपुर चक्र को कैसे रखेंगे, तो जो अपना बेली बटन होता है, बेली बटन के बराबर ऊपर आपके दोनों हाथ आने चाहिए। इसका मतलब कि आपके दोनों हाथ जो हैं उसमें से एक हाथ होगा बेली बटन के बराबर थोड़ा सा ऊपर और दूसरा हाथ उस पहले वाले हाथ से भी ऊपर रहेगा। इस तरीके से आपका हाथ रहेगा। या तो मैं आपको ये बता दूं कि बेली बटन को टच नहीं करना है, या तो आपके दोनों हाथ में से कोई भी हाथ बेली बटन के ऊपर ऊपर का मतलब कि एग्जैक्ट उस पोजीशन पर, उस पोस्चर पर नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर की तरफ होगा, दैट इज द अपर लेवल। तो ये हो गया अपना सोलार प्लेक्सस या तो मणिपुर चक्र जो बेली बटन के ऊपर हो। लीवर, दोस्तों अपना लीवर कहां पर होता है? लीवर कोई चक्र नहीं है, ये पॉइंट है वो स्पेसिफिक लीवर के बारे में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लीवर अपना कहाँ रहता है, तो वो ऑलवेज हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक के राइट हैंड साइड होता है। तो इस बार हम हमारे दोनों हाथों को स्टमक के राइट हैंड साइड रखेंगे। अब शायद तक आपकी क्वेश्चन ये हो जाए कि सर अभी तो आपने बताया कि हृदय चक्र जो है वो हृदय पर नहीं रखना है हाथ। दोस्तों बात सही है, वो हृदय चक्र था, ये चक्र नहीं है, ये एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन होने की वजह से जो स्पेसिफिक ऑर्गन जहां पर है वहीं पर हम हमारे हाथों को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो लीवर हमारे जो स्टमक है उसके राइट हैंड साइड पर हम हमारे दोनों हाथों को रखेंगे। ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वापस मैं आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों उंगलियां अगर चाहे तो एक दूसरे को टच कर सकती हैं, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अब फेफड़े, हमारे जो लंग्स हैं उस पर हम उसको थोड़ा सा हमें रेकी प्रदान करना है। ये हो गया अपना 11 नंबर का पॉइंट। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो जिस तरीके से पिक्चर में बताया उस तरीके से आप दोनों हाथों को ऐसे रख सकते हैं। अब ऐसे रखने से क्या होगा दोस्तों कि जो ये वाला पोर्शन है ये ओपन रहेगा। जैसे आप ऐसे करेंगे तो दोनों हाथों को आप टच नहीं कर पाएंगे। तो उस दौरान आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो एक हाथ ऐसा दूसरा हाथ ऐसा, तो उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। कई रेकी गुरु ऐसा मानते हैं कि भाई जब भी आप रेकी दे तो वो क्रॉस करके नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए, आपके पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है आपको मालूम है? बैठने के लिए विच इज द बेस्ट पोजीशन, दैट इज द लोटस फीट। हम जो जिसे बोलते हैं पद्मासन में जो बैठते हैं, इट इज कॉल्ड द बेस्ट posture for the meditation as well as for the spirituality। तो अगर आप थोड़ा सा उस पद्मासन को याद करें तो पद्मासन कैसे होती है, आप देखिए तो सबसे बड़ी बात, आप जो पैरों को फैला के नहीं बैठते हैं, उसको चौकड़ी मार कर बैठते हैं। इसका मतलब कि एक पैर दूसरे पैर पर आ गया। दूसरी बात, जब दोनों हाथों को आप दोनों पैर पर रखते हैं तो ऐसे करके रखते हैं, लॉक बना के रखते हैं, और फिर दोनों हाथ होते हैं एक के ऊपर। नॉर्मल लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बैठते हैं, नो, द रियल मेथड इज कि दोनों को लॉक करना है और फिर इस तरीके से बैठना है। तो लॉक हो गया तो वो भी एक के ऊपर एक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जब आप क्रॉस करते हैं तो रेकी शक्ति वहां पे क्रॉस होती है, वो रुक जाती है, अटक जाती है, आगे नहीं जा सकती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, रेकी शक्ति आगे पक्का जा सकती है, बराबर। लेकिन फिर भी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, आप इसको बैठे बैठे करें, सोते सोते करें। देखिए जहां तक 18 नंबर के पॉइंट तक की बात है, वहां तक आप बैठे बैठे या सोते सोते कर सकते हैं। इसके बाद वाले जो पॉइंट है वो कंपल्सरी आपको या तो खड़े होके या तो बैठे बैठे ही करने होंगे, क्योंकि वो हमारे बैक के पॉइंट है, पीछे के पॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं कि बैठे बैठे वो सब कुछ पॉसिबल नहीं, या तो सोते सोते भी आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उस दौरान आपको या तो बैठ के या तो खड़े होके ही कंपल्सरी आपको ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। सो ये हो गया लंग टिप्स, या तो कॉलर बाउंड जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पर हम हाथों को रखेंगे। ये सारी जो पोजीशंस हैं दोस्तों, अब तक की जितनी पोजीशन थी वो शायद तक आपको थोड़ी सी नॉर्मल लगी होगी। ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर इस तरीके से हाथ रखेंगे तो 3 मिनट के बाद शायद तक हो सके आप थक जाए। तो मेरी आप सभी से ये निवेदन है कि इनिशियल लेवल पर तो ऐसा रहेगा, तो 2 मिनट 2.5 मिनट जितना हो सके उतना कीजिए, और फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा तो वो आप धीरे 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 उसको कर पाएंगे। तो हमें करना 3 मिनट तो है ही है, ये पक्की बात है। लेकिन मान लीजिए कि आपने जब ये चालू किया और चालू करते वक्त वो पेन हो गया, 2 मिनट हो गया, अब 1 मिनट जैसे अपने को 100 साल निकालना हो जाएगा। तो इस दौरान आपकी जो
मन है जिसे मुझे पूरा खाली करना है। देखिए, मैंने इसीलिए आपको बताया कि भाई जब आप ये पोजीशंस करते हैं तो आपको जो सोच आती है उसको आने दीजिए। तो स्पेसिफिक सोच में आपको नहीं जाना है या तो आपको खुद को कन्वर्ट भी नहीं करना है। उसका मुख्य हेतु ये था कि हमारे जीवन में जैसे बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, तो वो कहीं न कहीं छपी होती हैं, हमारे हृदय में कहीं न कहीं गहराइयों में डूबी होती हैं और वो हमें धीरे-धीरे करके धीरे जिसे बोलते हैं धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न की तरह हमें कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करती हैं और उससे हमारा बॉडी, हमारा ऑर्गन किसी रोग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब आप सोचें ईमानदारी के साथ रिलैक्स होके जो भी सोच आ रही है उसको आने दीजिए। इस दौरान हमें खुद को खाली करना है। हमारे हृदय में, हमारे मन में जितने भी गार्बेजेस हैं, जितनी भी गंदगियाँ हैं, इन सभी को हमें दूर करनी है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी से नम्र निवेदन करता हूँ कि ये 3 मिनट के दौरान आप ईमानदारी के साथ सोच को बनाए रखिएगा। और इस दौरान अगर पेन चालू हो गया तो 1 मिनट तो निकालने से रहे आप। अब क्या होगा? आपको लग रहा है कि आप पूरी सोच सही ढंग से कर पाएँगे? जी नहीं। अब आपका फ़ोकस हो जाएगा आपके पेन पर, कि मुझे पेन हो रहा है या तो कब टाइम कंप्लीट होगा, कब इसको मैं फटाफट कंप्लीट करूँ वगैरह, वगैरह, वगैरह। ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा इसका पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आप उसको सही ढंग से कर सकते हैं, तो कर पाएँ और मुझे ये लगा कि साथ तक ये वाला पोज़ीशन आपको इतना पेनफुल ना रहेगा। फिर भी चॉइस आपकी रहेगी, आप जिस तरीके से करना चाहें दोस्तों, मुझे कोई हर्ज नहीं है। अब आएगा पेटनी दाबी और इट इज़ कॉल्ड बेसिकली बरोड़ जिसे बोलते हैं। तो ये ऑलवेज़ कहाँ होता है, जो अपना स्टमक होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो हम इसको रखेंगे या तो जिसे बोलते हैं पैनक्रियास या स्प्लीन। देखिए ये हमारा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जैसे आगे जो लीवर था वो भी इम्पोर्टेंट था। ये वाला जो ऑर्गन है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्प्लीन जो अपने पूरी रक्त की शुद्धिकरण की पूरी जो प्रोसेस है वो कहीं न कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पे खास ध्यान में रखेंगे कि इसे कहाँ रखेंगे, तो वापस दोनों हाथ को आप ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं और आपका जो स्टमक है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर उसे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सभी मुझे समझ पा रहे हैं और जिस हिसाब से, जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस एनवायरनमेंट के साथ मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, आप उसी तरीके से इन सबको समझ पा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद। नाउ हारा चक्र या तो जिसे बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। यस, ये वाली बड़ी ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म होते वक़्त हम हमारी माँ के साथ अगर अटैच होते हैं, तो वो बेली बटन के साथ अटैच होते हैं। तो वो जो पार्ट है जिस पार्ट को डॉक्टर काट के आपको आपकी माताजी के साथ अलग करता है, ये हो गया अपना बेली बटन। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अब ये जो चक्र है, हरा चक्र जो है, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो हमारे बेली बटन के अंदर है। तो एक हाथ आपका बेली बटन के ऊपर रहेगा, एग्ज़ैक्ट बेली बटन के ऊपर और दूसरा उस हाथ से ऊपर रहेगा। जैसे लास्ट टाइम वाला जो बात किया था उसमें मैंने क्या बताया था, बेली बटन के ऊपर दोनों हाथ होने चाहिए। इसमें एक हाथ एग्ज़ैक्ट बेली बटन के ऊपर आएगा और दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर आएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हमें करना है। देन द मूलाधारा चक्र। ये चक्र जो है दोस्तों ये सेक्सुअल ऑर्गन जिसे बोल सकते हैं या तो सेक्सुअलिटी के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और वैसे भी मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चक्र है। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग-अलग चित्र बनाए जैसे कि मान लीजिए कि फीमेल है, तो फीमेल के लिए जो मूलाधार चक्र है या जिसे अपन रूट चक्र भी बोल सकते हैं, वो फीमेल को अपने दोनों हाथों को कहाँ रखना है? उनकी ओवरीज़ पर रखना है। और वापस मैं बता दूँ ओवरीज पर जब भी रखें तो एक-दूसरे के ऊपर हाथ नहीं रखना है, दोनों हाथों को साइड बाय साइड आप रख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सो रूट चक्र फॉर फीमेल तो पोजीशन रहेगा उनकी ओवरीज पर और अगर मेल है, तो मेल कहाँ पर रखेंगे? तो जो अपनी जंघा होती है या तो जिसे बोलते हैं कि स्पर्मेटिक कोड जो है अपने जेंट्स के लिए, तो जंघा के बराबर साइड में हम अपने दोनों हाथों को रखेंगे। बराबर, ठीक है? तो ये आप खास ध्यान में रखिएगा, ये है मूलाधार चक्र जो मैंने यहाँ पे 2 में स्प्लिट किया है। फीमेल्स ओवरीज़ पर रखेंगे और जो मेल है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड पर रखेंगे। इसके बाद है
घुटन, नी जिसे बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि आप चौकड़ी मारकर बैठे हैं तो भी आप दोनों हाथों को ऐसे करके दोनों घुटन पर रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप बैठे हैं या तो लंबे पैरों को करके बैठे तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी करके रखिए, लेकिन वापस मैं बता दूं कि जो एग्जैक्ट आपका नी है वहां पर ये पोर्शन जाना चाहिए आपका, ठीक है, जो ये अपना पिरामिड शेप। तो ये हो गया अपना नी वाला पोर्शन, घुटन जिसे बोलते हैं। खास बात मैं बता दूं दोस्तों कि एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग तरीके के अपने पोस्चर्स को तैयार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, मैं उन सभी को मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों कि डॉक्टर मिकाओ उसूई जी जिन्होंने रेकी शक्ति को हम तक पहुंचाया, हमें समझाया रेकी शक्ति क्या है, तो उन्होंने 24 पॉइंट दिए थे। और वो खुद भी जब भी किसी का भी ट्रीटमेंट करते थे तो वो इसी 24 पॉइंट पर कंपलसरी ट्रीटमेंट देते थे। एक्चुअली ऐसा था कि जब भी उसी जी ट्रीटमेंट देते थे तो वो मिनिमम 45 मिनट से 72 मिनट तक की ट्रीटमेंट देते थे। आज के ज़माने में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि एक पेशेंट के लिए 42 मिनट से लेके अगर 72 मिनट्स तक अगर मुझे रेकी प्रदान करनी है तो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इतना जो धैर्य होता है वो न तो हीलर में होता है न तो हीलिंग में होता है, डिफिकल्ट है। और दूसरा कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अगर 45 मिनट या तो 1 घंटा अगर हम इन्वेस्ट कर दें या स्पेंड कर दें तो इसके बाद पूरे दिन में आप कितने पेशेंट्स को रेकी दे पाएंगे। तो इसके लिए फिर अलग अलग प्रकार की रेकी मार्केट में आए, जैसे कि करुणा रेकी है, करुणा की रेकी है, तो ये अलग अलग रेकी मार्केट में आए। अब बात ये है दोस्तों कि आप कोई भी रेकी सीखिए, लेकिन किसी भी रेकी को सीखने का जो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने उसूई जी का रेकी का 3rd A लेवल किया होना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी रेकी में अगर जाते हैं तो वो चलेगा। उसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, तब तक आपकी क्लींजिंग हो जाती है, आप चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं, आपको उसकी मेथोडोलॉजी समझ में आ जाती है, आप उसके जो भी सिंबल्स हैं उस सिंबल्स को थोड़ा जान सकते हैं, उसका यूसेज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जो वो एक लेवल करने के बाद कुछ क्रिस्टल्स में चले गए, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह करते हैं। लेकिन ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप रेकी में आगे बढ़िए, ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी लोग आगे बढ़ें, लेकिन उसके सिस्टम के साथ आप आगे बढ़िए। तो आप अगर रेकी में आगे जाना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेकी सीखना चाहते हैं, सीखिए, पक्का सीखिए, लेकिन जब तक उसी जी का 3rd लेवल न हो जाए तब तक आप किसी और रेकी में आगे मत जाइएगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि उसी जी ने हमें कितने पॉइंट बताए, 24 पॉइंट बताए। मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी गुरुज हैं जो 27 पॉइंट, 30 पॉइंट, 33 पॉइंट, 36 पॉइंट, 39 पॉइंट तक भी हैं और 42 पॉइंट्स तक भी हैं, इवन 45 पॉइंट्स तक भी हैं। अब सोचिए, उसी जी ने 24 पॉइंट दिए थे, अब लोग 45 पॉइंट तक अलग अलग रेकी की अलग अलग बातें कर रहे हैं। वो कोई खास कारण नहीं है। हाँ, आपका कोई पेशेंट है जिसके लिए स्पेसिफिकली आपको उस पोस्चर का आपको यूज करना पड़े तो ठीक है, आप कीजिए, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पर यूज करने का तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपको जो सही लगे आप उस तरीके से जाइए, लेकिन एक पोजीशन पर आपको मिनिमम 3 मिनट इन्वेस्ट करनी है, ये मत भूलिएगा। अगला वाला पॉइंट है दोस्तों कि जहां पर हम बात करेंगे एंकल्स एंड फिट सेल्स। दोस्तों अब यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पहला अपना लेफ्ट पैर जो है उसको ले लूं और उसकी एंकल और उसके जो फीट हैं वहां पर अगर मैं अपने दोनों हाथों को रख लूं तो चलेगा। 3 मिनट के बाद अब उसी तरीके से मैं अपने राइट फीट को लूंगा और जो एंकल है वहां पर एक हाथ और दूसरा उसकी फीट जो जिसे बोलते हैं कि फुट सोल, वहां पर मैं रखूंगा और 3 मिनट निकालूंगा। कई लोग ऐसा करते हैं दोस्तों कि बेसिकली जो फीट होते हैं एंड जो सॉल है, ओके, फुट सॉल जो है, तो वो ऐसे करके दोनों पैरों को जो है वो थोड़ा सा विस्तार से रख के फिर दोनों हाथों को उनके सॉल पर रख देते हैं और इसके बाद वाले जो पॉइंट है उसमें एंकल पर रख देते हैं। तो बात वही का वही है, ये 2 पॉइंट तो होंगे ही होंगे अपने। या तो आप किसी एक पैर को चुनिए और एक पैर को चुनने के बाद उसका जो एंकल है, उसका जो फुटसोल है, उसे आप
रेकी दीजिए, या तो फिर आप दोनों पैरों के पहले जो एंकल्स हैं वहां पर आप हाथ रख दीजिए, और फिर इसके बाद वाला पोजीशन होगा आपका उनका फुट सॉल्व पर हाथ रखने के लिए। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगर बात करें तो अब आएगा जो मैंने आपको आगे बताया वही वाला पॉइंट है, एंकल एंड फुट सोल। दिस इज फॉर द राइट हैंड, आई एम से राइट फुट। अब बात आएगा दोस्तों अपने बैक की बात करें, हम पीछे वाले जो पोर्शन है उसके लिए हम बात करें, तो यहाँ पर आप आपके जो हाथ है वो कहाँ पर रखेंगे, आपके शोल्डर पर रखेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे रख सकते हैं, या तो द रियल पोजीशन इज दिस वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप हाथ को जो है वो दोनों कान के ऊपर इस तरीके से इधर एग्जिट होने चाहिए, दिस वे। ओके, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, लेकिन खास ध्यान रखिएगा इसमें 3 मिनट निकालना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इसको समझते जाएंगे और आप इसका यूज भी कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो ये हो गया अपना शोल्डर पीछे का पोर्शन। इसके बाद अब दोनों हाथ गर्दन पर। अब दोस्तों ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में गलती है, एक्चुअली मैंने कुछ दूसरे पिक्चर्स बनाने का ट्राई किया लेकिन मैं नहीं बना पाया। यहाँ पर बात है दोनों हाथ गर्दन पर होने चाहिए, और अगर आप पोजीशन को देखते हैं तो दोनों हाथ गर्दन पर नहीं है, वो उसके नीचे जा रहे हैं। तो गर्दन का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो पोर्शन एक और दूसरा पोर्शन ऐसा होगा, आपको इस तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वापस एक के ऊपर एक हाथ नहीं रखना है, लेकिन एक हाथ अपने गर्दन पर और दूसरा उसके नीचे रखेंगे, इन दिस वे। ओके, देखिए आपको समझ में आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। इसको अपन बोल सकते हैं कि थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड्स, जहाँ पर अपने दोनों हाथ हम रखते हैं दोस्तों। तो ये वाली बात है। इसके बाद है दोस्तों हृदय चक्र। आप में से बहुत सारे लोग योगा करते होंगे, योगा में ऐसा एक पोजीशन आया हुआ है जहां पर आप क्या करते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। जो पीछे का पोर्शन होता है उसको हम लॉक कर देते हैं। अब यहाँ पर लॉक नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जुड़ा के रखना है। दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो जिन लोगों का बॉडी इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, उन लोगों को अब थोड़ा यहाँ से दिक्कत होना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब वो पेन होगा, आप ज़्यादा उसको खींच नहीं पाएंगे। और पैरेलल ऐसा है दोस्तों कि 3 मिनट डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 3 मिनट तक भी शायद तक आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा। बट फिर भी आप अपना ट्राई कीजिए, या तो जब भी फ्री बैठते हैं उसका थोड़ा रियाज कीजिए, कि जिसकी वजह से आपकी सस्टेनेबिलिटी 3 मिनट तक आ पाए, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया अपना हृदय चक्र। अब एग्जैक्टली अगर आप सही ढंग से देखें ना, तो देखिए ये पोजीशन को आप देखें तो जहां दोनों हाथ अगर आपके इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर हृदय एग्जैक्टली आगे के पोर्शन में हृदय होता है, दिस इज द बैक पार्ट, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। ये हुआ अपना हार्ट चक्र या तो हृदय चक्र। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हर एक चक्र, ये 24 पॉइंट है ना, इस 24 पॉइंट में हर एक चक्र दो दो बार रिपीट होंगे। पहले होगा आगे की तरफ से, फिर होगा पीछे की तरफ से, ये वाला होगा। वापस मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस जिसे बोलते हैं। तो मणिपुर चक्र में हम क्या करेंगे, तो जो पीछे हम हाथ रखते हैं, वो पीछे हाथ अपन स्पाइनल कॉर्ड में अगर देखें तो जो अपना मिडिल वाला स्पाइनल कॉर्ड होगा, जैसे ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है अपनी, इसमें जहां पर मिडिल में होगा वहां पर ये दोनों हाथ अपने पीछे आएंगे। इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसे कर पाएंगे दोस्तों। किडनीज, वापस ये हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है किडनी। एक्चुअली जो है, जो मूत्रपिंड जिसे बोलते हैं, वो हमारे जो बैक हैं, जो बट्स होते हैं, उस पर आपको दोनों हाथों को रखना है। खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पीछे की पोजीशंस लेते हैं उस टाइम पे आपके हाथ जो हैं या उंगलियां कुछ भी हैं, जमीन को टच न करे, उतना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। सो किडनीज, दिस ऑल आर द बैक्स। देन स्वादिष्ठाना चक्र जो होता है एग्जैक्ट अपना जो बेली बटन है, हरा चक्र जिसे बोलते हैं, तो जो बेली बटन है उसके बराबर पीछे का पोर्शन होगा। तो एक हाथ एग्जैक्टली जो बेली बटन है उस पर आएगा और दूसरा हाथ बेली बटन के ऊपर आएगा। पीछे जैसे कि मान लीजिए आप आगे जब भी हाथ रखते हैं, बस वही पोजीशन आपको पीछे करनी है और पीछे आप उसको सेटिंग से कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये हाथों की पोजीशन उन्होंने इस तरीके से की है, बट आई ऑलवेज प्रीफर कि आप हाथों की पोजीशन इस तरीके से कीजिए। पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर आपका जो बेली बटन आएगा, तो एक हाथ जो है आपका, जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला हाथ,
तो ये बेली बटन के एग्जिट पोर्शन पर जाएगा और ये वाला हाथ उसके ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों को। देन द पॉइंट जिसे बोलते हैं कि रूट चक्र या तो बेस ऑफ स्पाइन जिसे बोलते हैं, जहाँ से स्पाइन यहाँ से चालू होती है जो नीचे जहाँ पे खत्म होती है, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइन। तो बेस ऑफ द स्पाइन रूट जो है वहां पर वापस आपको हाथों की पोजीशन इसी तरीके से करनी है। तो एक हाथ रहेगा एकदम नीचे, लेकिन आपस ये वाला जो चीज है, ये जो अपना अंगूठा या उंगली जो भी कुछ आए, ये जमीन को टच ना हो, जमीन से करीबन 2 फिंगर की गैप होनी चाहिए। और दूसरा हाथ आएगा इसके ऊपर आएगा, इस तरीके से होगा। तो दिस इज द मूलाधारा चक्र। दोस्तों अपने 24 पॉइंट्स ऐसे ही खत्म हो गए। अब कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि जो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स को वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं या तो वो प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके बारे में अपन फिर कभी पक्का बात करेंगे। आज यहीं तक बात करें दोस्तों। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और अब जैसे बोल सकते हैं कि जो भी कुछ चीज़ें हैं उस चीज़ को कैसे यूज़ करना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और आप इसे एग्जैक्ट समझ पाए हैं। तो आप सभी को मैं अभी से तहे दिल से अभी अभिवादन करना चाहता हूँ और ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आप सभी एक अच्छे हीलर्स की हैसियत से उभर रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ें। और दोस्तों खास ध्यान में रखिएगा कि ये पोजीशंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसका जितना हो सके उतना सेविंग से उपयोग कीजिए। तब तक आप मुझे रजा दीजिए। मैं आपका रेकी गुरु आलाप तुषी आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम इसी तरीके से बस इसी चैनल पर मिलते रहेंगे और रेकी की जो भी मेरी नॉलेज है उसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। आप सभी के साथ बहुत मजा आता है दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बस यही आप सभी को मेरी शुभकामना। नमस्ते।